दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ एक ज़रूरी न्यूज़ के बारे में। कोई मुनव्वर फारूकी जी हैं और उनके साथ के 4 लोग और हैं, उन्हें अरेस्ट किया गया है अभी कल इंदौर से। एमपी का एक बड़ा शहर इंदौर, जो कि स्टैंड अप कॉमेडियन बताए जाते हैं। और ये कॉमेडी के नाम पर क्या कर रहे थे, ये बताना है मुझे। ये कॉमेडी के नाम पर देवी देवताओं का, हिंदू देवी देवताओं का अपमान, गलत सलत बातें, हमारे माननीय आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी पर मजाक, अभद्र भाषा का प्रयोग, और ये सब पकड़ा गया है इस मामले में और इन्हें अरेस्ट किया गया है। ऐसी सोच, विकृत मानसिकता वाले लोगों को लीगली पनिशमेंट मिलना चाहिए, मेरा ये मानना है। क्योंकि क्या आपको ये हक बनता है कि आप किसी भी धर्म के अगेंस्ट गलत सलत बोलकर पैसा कमाएं और स्टैंड अप कॉमेडियन कहलाएं, या आप इस तरह से फेम अर्जित कर रहे हैं, जो ख्याति या पैसा, ये सही है? ये गलत है। इसके लिए बहुत सारे कानून भी हैं। और अभी हाल में आप सबको मालूम है, पैगंबर साहब का सिर्फ चित्र बना देने पर, कार्टून बनाकर कुछ कहने पर, एक टीचर की पेरिस में, फ्रांस की राजधानी पेरिस में, गला काटकर 2 मिनट के अंदर हत्या कर दी गई थी एक मुस्लिम युवक के द्वारा। तो देखिए, हम लोग सहनशील हैं, इसका मतलब ये है कि हमें आप कुछ भी करते जाएंगे और हम टॉलरेट करते जाएंगे। आप गलत सोच में हैं। सारे हिंदू जाग चुके हैं, आप ये मत सोचो। और दूसरी बात, हमारा कोई भी इंटेंशन, हमारा या हमारी सरकार का ऐसा नहीं है कि हम जरा भी आपके अगेंस्ट हैं। आप इस देश में पूरी इज्जत के साथ रह रहे हैं। पाकिस्तान से ज़्यादा सम्मान मिलता है आपको। पाकिस्तान में हिंदुओं को वोट देने का अधिकार नहीं है, और हमारे देश में आपको वोट देने का अधिकार है, आपको सारे राइट्स हैं। और फिर भी आप में से कुछ लोग आप ही के धर्म को, आप ही की कौम को बदनाम करते हैं। आप लोग भी हमें सपोर्ट कीजिए, जो अच्छे मुस्लिम हैं। मैं सारे लोग गंदे नहीं हैं, थोड़े से हैं कुछ लोग, उनकी बात कर रहा हूं और खुलकर कर रहा हूं। आप बताइए क्या गलत है इसमें? अगर हम अपनी कोई हमारे लिए आप गलत कुछ परोस रहे हैं और उसके नाम पर पैसा भी कमा रहे हैं, और वो चीज़ गलत है तो गलत ही कही जाएगी, उसको कतई जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। आप कितना भी करने की कोशिश करेंगे तब भी। आज कई मामलों में मुस्लिम युवक पकड़े जाते हैं, रेप के मामले में छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप हो रहा है। आपको शर्म आनी चाहिए। मैं ये उन लोगों के लिए भी कह रहा हूं जो हिंदू हैं या किसी और धर्म को बिलोंग करते हैं। अरे भैया, कुछ तो शर्म करो, कुछ तो लिहाज करो। छोटी छोटी बच्चियां, 1.5 साल, 2.5 साल, 3 साल, आप लोग की मानसिकता क्या हो गई है? आप लोग किस सोच के हो गए हो? आपको भगवान ने कैसे बना दिया, कैसे पैदा कर दिया? आप धरती पर, इस धरती पर बोझ हो, बोझ। आपको तो जानवर भी नहीं कहा जा सकता। एक जानवर, एक छोटे से कुत्ते के पिल्ले को भी जरा सा ब्रेड का टुकड़ा डालो, वो पूंछ हिलाने लगता है, इतना प्यार जताता है। और आप कमेटी के नाम पर हिंदू देवी देवताओं का या किसी भी देवी देवता का अगर अपमान करते हैं तो वो गलत है, बिल्कुल गलत है। मैं इसकी बहुत ज़्यादा कंडेम करता हूँ, निंदा करता हूँ। और सरकार से, अपने जो भी कोर्ट्स हैं उनसे विनम्र अपील करता हूँ कि ऐसे दोषियों को कोई, पहली बात तो बेल न दी जाए, दूसरी बात इनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, क्योंकि आगे ये भविष्य में गलती ना करें। इनको सजा ऐसी मिलना जरूरी है जिसमें ये तुरंत किसी भी अधिकार से, किसी भी पैसे के बल प्रयोग से या किसी राजनीतिक प्रभाव से जल्दी से जेल से बाहर ना आ जाए। अधिकांश ऐसे मामलों में हम देखते हैं 1-2 दिन में अपराधी बाहर आ जाते हैं, विक्ट्री का साइन बनाते हैं और बड़ी मौज में रहते हैं। हम लोग डिस्करेज हो जाते हैं। ये बहुत गलत बात है और ये हमारे लिए एक चुनौती बन जाती है। और वो लोग हंसते मुस्कराते रहते हैं
क्योंकि हम तो गलती करके बच जाएंगे, कोई बात नहीं, हमारे पास पैसा है और भारत का कानून बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। तो भैया ये फ्लेक्सिबिलिटी हम नहीं चलने देंगे। बहुत हो गया, एनफ इज एनफ। कब तक सहन करें? हम लोगों ने पढ़ाई लिखाई इसी दिन के लिए की थी क्या कि पढ़ लिख कर बस इंजीनियर डॉक्टर बन जाओ या टीचर बन जाओ, 15-20-50 हज़ार रुपया कमाओ और अपने ऊपर अगर जुल्म होता है तो उसे सहन करते रहो। कितना सहन करें हम? सोशल मीडिया पर हम रहते हैं या नहीं भी रहते, तब भी अगर हमें न्यूज़पेपर से या टीवी से कुछ जानकारी मिलती है और वो जानकारी अगर हम गलत पाते हैं तो हम उसका प्रोटेस्ट करेंगे और हद दर्जे तक करेंगे। आज हम देखते हैं बिना कारण के मोदी जी का विरोध होता है, बिना कारण के अमित शाह जी का विरोध होता है। क्या क्या चाहते हैं आप लोग? वही 55 साल पुराना शासन, गंदा शासन, जिसमें गलत इतिहास हमें पढ़ाया जाता रहा, गलत बातें परोसी जाती रहीं, वो लोग अपनी जेब भरते रहे और आज वो लोग करोड़पति नहीं अरबपति बने बैठे हैं। जाकर देखो, इतिहास को पलटो, देखो, समझो कुछ। मेरे भी कुछ कमेंट्स आते हैं जिसमें लोग मुझे, मैं देखता हूँ, लाइक नहीं करते हैं। 2-4 लोग ऐसे जरूर आ जाते हैं, वो जो कहते हैं कि तू घर बैठ के बस वीडियो बनाता रहे, हिम्मत है तो ये वाला ऐसा वीडियो बना, ये दिखा, वो दिखा। अरे भैया क्या आपत्ति है तुम लोगों को? मैं भी तुम्हारा वेल विशर हूँ, मैं भी तुम भी मेरे भाई जैसे हो, बहन जैसे हो, दोस्त हो मेरे, पढ़े लिखे हो। मेरी बात गलत है तो कहो ना गलत, सही है तब भी आप गलत कह रहे हो, ये कहाँ का इंसाफ है? दोस्तों, आपको मेरी बात सही लगी हो तो ऐसे मुनव्वर फारूकी जी का विरोध कीजिए, इनको कड़ा सा कड़ा दंड मिलना चाहिए, सजा मिलनी चाहिए, ऐसी अपील कीजिए, मांग कीजिए। और ऐसे लोगों को अगर आप कहीं पाते हैं, देखते हैं, तो पुलिस में तुरंत एफआईआर कराएं, या आजकल मोबाइल की सुविधा है, आप मोबाइल पर वीडियो बना के वायरल कर सकते हैं और अपनी बात कह सकते हैं। दोस्तों, जागने का समय है, पढ़ाई लिखाई करके घर बैठने का समय नहीं है। या जॉब मिल गया तो जॉब से खुश होकर हमें दाल रोटी पिज़्ज़ा नहीं खानी, हमें अपना हक अगर बचाना है, अपने वर्चस्व को कायम रखना है, आने वाली अपनी पीढ़ी को विरासत में कुछ दे के जाना है, तो हमें अलर्ट रहना पड़ेगा। पुराने घाव अभी भरे नहीं हैं। हम नहीं चाहते कि कोई भी बात पुरानी कुरेदी जाए, उखाड़ी जाए, नहीं। पास्ट मस्ट बी बरीड, आई नो एंड यू नो बेटर। सो प्लीज सपोर्ट मी। एंड मैं यही कहूँगा, आज का दिन आपके लिए बहुत मंगलमय हो। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, लाइक डिसलाइक आपकी मर्जी है, और कमेंट करके बताइए कि मेरी बात कहाँ तक सही है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।